गाइस फ़िलहाल मैं हूँ हैदराबाद में और मेरे घर के बहुत पास है एक बहुत ही पॉपुलर और इंडिया का बहुत पुराना फोर्ट जिसका नाम है गोलकोंडा फोर्ट। तो मैं सोचा कि एक बार गोलकोंडा फोर्ट घूम ही आते हैं। गाइस जैसे ही आप गोलकोंडा फोर्ट के एरिया में एंटर करते हो वहाँ पे आपको एक जिगजैग रोड मिलता है और ब्लाइंड स्पॉट होने के कारण आपको सिग्नल पे रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो वन वे है। और हम पहुंच गए गोलकोंडा फोर्ट। अगर आपके पास व्हीकल हो तो आपको पार्किंग टिकट लेनी पड़ती है जिसके मात्र लगते हैं 20 रुपये। ये हो गया फोर्ट का मेन एंट्रेंस जहां से आपको टिकट लेनी पड़ती है। किसी भी एडल्ट के लिए टिकट होगी 25 रुपये की और बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। टिकट लेकर एंट्री के बाद जो मुझे सबसे पहला दरवाज़ा मिला वो था ये बाला हिसार दरवाज़ा, जो कि बहुत बड़ा था और उसके बिल्कुल सामने थी एक टेरेस जिसके ऊपर मैंने चढ़कर देखा और वहाँ से मार्केट का आपको पूरा व्यू दिखता है। और दरवाजे से एंटर होते हुए मेरा ध्यान इस गेट पर गया जो कि बहुत ही पुराना और एपिक था। मेरे हिसाब से इस दरवाजे की हाइट 15 से 20 फीट तो होगी और साइड से देखने पर इस दरवाजे की थिकनेस का पता चलता है जो लगभग 12 से 15 इंच का लग रहा है। और ये पूरा का पूरा डोर आयरन का बना हुआ है। सोचो इसका वेट कितना ज़्यादा होगा। दरवाजे से आगे बढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं फोर्ट की पहली बिल्डिंग में एंटर करता हूँ जिसकी सीलिंग्स बहुत नीचे थी और हर सीलिंग में आर्चेस बनी थी और ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब पता नहीं उस टाइम पे लोग यहाँ पे क्या करते थे, पर अभी इन्होंने यहाँ पे इंडिया के बाकी सिमिलर मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स और उसके इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले लगाया हुआ था। अब जैसे कि ये वाला हरप्पन सिटी जो कि गुजरात में लोकेटेड है और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालस जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। आगे बढ़ते ही मेरी नज़र पड़ी इस सैकड़ों साल पुरानी ब्रिक वर्क पे जो अभी भी इतने अच्छे से जुड़ा और खड़ा है। उस टाइम के आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स की तो दाद देनी पड़ेगी। और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ बाकी का फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस गोलकोंडा फोर्ट के मैं अभी अंदर हूँ और ये फोर्ट बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत एंशिएंट है। लाइक इसके वॉल्स देखो, ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया, पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। ये तुमको दिख रहे होंगे, ये सब पहाड़ हैं और पहाड़ों के पत्थरों को ही काट कर इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एक बार विजिट तो बनता है। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं और हैदराबाद के पास रहते हैं, दे शुड कम एंड सी द आर्किटेक्चर। गोलकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना के हैदराबाद सिटी के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ये लगभग 778 एकड़ 778 एकर्स लैंड में फैला हुआ है। इस फोर्ट को 1143 आज से करीब 900 साल पहले बनाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन होने में लगभग 400 साल लग गए। इस फोर्ट पर कई एम्पायर्स के राजाओं ने कैप्चर करके राज किया और 17वीं सेंचुरी में इस पर मुगलों का राज हुआ और तभी कंस्ट्रक्शन भी पूरा हुआ था। ये फोर्ट अपने आर्किटेक्चरल मार्वल और अपने अमीर हिस्ट्री के लिए फेमस है। तेलुगु वर्ड गोलकोंडा जिसका इंग्लिश में मीनिंग है शेफर्ड हिल्स, अपने एकूस्टिक मतलब आवाज़ के फ्लो एंड कम्युनिकेशन विद इन फोर्ट और इसके यूनिक वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए पॉपुलर था। ऐसा कहा जाता है जब कोई इसके बेस में ताली बजाए या बात करे तो वो आवाज़ ऊपर तक चली जाती थी। अमेजिंग। सो जो एक टाइम पर लोग यहाँ पे रहा करते थे। कैन यू इमेजिन?
और गाइस आगे बढ़ते हुए इन पतले रास्ते से मैं एक नई बिल्डिंग में आ जाता हूँ और इस बिल्डिंग में आकर मुझे बहुत सारी चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा रूम सिर्फ चमगादड़ों के लिए ही बना हुआ है। वहाँ पे सिर्फ चमगादड़ भरे पड़े थे। आप इन चमगादड़ों की आवाज़ अभी सुन सकते हैं। सो गाइज अभी मैं जिस बिल्डिंग में था मैं उसी के छत पर जा रहा हूँ ताकि मैं ऊपर से पूरा व्यू देख पाऊँ। वैसे ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसको एक्सप्लोर करने में पूरा एक दिन लग सकता है। और फिर मैं यहाँ से अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखे जो कि एक यूनिफॉर्म में कुछ परफॉर्म कर रहे थे। मैंने किसी से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पे एक फिल्म या वीडियो की शूटिंग चल रही है। उसके आगे बढ़ने के बाद मुझे एक वॉल स्कल्पचर दिखा जिसके ऊपर ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनाए हुए थे। तो मैंने सोचा इसकी भी एक फ़ोटो ले ही लेते हैं। और अब इस ट्रिप का सबसे एडवेंचरस पार्ट आने वाला था जो कि मुझे चढ़ना था इस फोर्ट के सबसे टॉप वाले हिस्से में। भाई साफ सफाई चल रही है यहाँ पे दोस्तों। वैसे गोलकोंडा फोर्ट की हाइट ग्राउंड से 120 मीटर है, 120 मीटर है और मैं लगभग आधे हाइट तक चढ़ चुका हूँ। जैसा लग रहा है मुझे लगता है यहाँ पर उस ज़माने में कैदी रखते होंगे क्योंकि लग तो वैसा ही रहा है। आई एम नॉट श्योर क्या है यहाँ पे, बट एनीवेज जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तक चढ़ाई पूरी नहीं हुई है फ्रेंड्स। यार गाइस मैं ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुका हूँ। वो रहा सबसे टॉप। अब बस वहाँ तक पहुँचना है और अपना सफ़र होगा पूरा चढ़ाई का। तो चलो चढ़ते हैं। गाइस अब देख सकते हो मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। अब तो पूरी सिटी यहाँ से दिख रही है। यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। और जब मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे एक और सरप्राइज़ मिला। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और दीवारों पर अलग अलग भगवान के फ़ोटोज़ बनाए हुए थे और इस छोटे से मंदिर के दीवारों पर भी गोल्ड जैसा कुछ लगा था। और फाइनली मैं ऑलमोस्ट टॉप पर पहुँच गया और वहाँ से सिटी का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। और इन सीढ़ियों के रास्ते में चला फोर्ट की सबसे टॉप बिल्डिंग पे। और फाइनली गाइज हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द फोर्ट और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है। लाइक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सबसे ऊपर वाला फोर्ट है और मैं यहीं पे हूँ। यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। पॉल्यूशन के कारण थोड़ा धुंध है लेकिन बहुत सही फीलिंग है। ये देखो, ये हम आ गए हैं टॉप पे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और उनके साथ मैं। और फाइनली टॉप से व्यू देखकर एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद अब टाइम आ गया था नीचे उतरने का। आज तो जैसे मेरा पूरा का पूरा कार्डियो हो गया यहाँ पे। और नीचे उतरते वक्त एक स्कूल के छोटे बच्चों का ग्रुप दिखा जिनके टीचर उन्हें गोलकोंडा फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। और फोर्ट के राइट साइड जाने पे मुझे एक छोटा सा तालाब दिखा। मे बी ये उस जमाने का स्विमिंग पूल रहा करता होगा। सो फाइनली गाइस टाइम हो गया है फोर्ट से बाहर निकलने का। वैसे यहाँ पे रात को लेज़र शो भी होता है जिसमें गोलकोंडा फोर्ट की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है विद पिक्चर्स एंड एनिमेशंस, पर वो मैं फिर कभी देखूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही।
मुझे क्या